मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में भारत की तरफ से 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट तालिबान से बातचीत के लिए मॉस्को गए। अफगानिस्तान में अगर शांति के साथ सरकार बनानी है तो तालिबान को साधना सबसे जरूरी है। भारत अफगानिस्तान में तालिबान के वजूद को समझता है, इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत टेरर ब्रिगेड के मौलानाओं से भी बातचीत कर रहा है। 1999 में जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था, तब अफगानिस्तान के कंधार से ही पाकिस्तान ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी। लेकिन आज अफगानिस्तान भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। यह बदलाव कैसे हुआ और इस दोस्ती से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगती है, देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, कश्मीर, इंडियाज कॉज फॉर कंसर्न। चौबीस जून 2021 दिल्ली। कश्मीर की 8 पार्टियां, 14 नेता और 215 मिनट तक चली मीटिंग। बातचीत की मेज पर एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह थे, तो दूसरी ओर मोदी विरोधी सियासत करने वाले कश्मीर के कथित शुभचिंतक। ये वो लोग थे जिनकी 370 के नाम पर सियासी तकदीर 360 डिग्री घूम चुकी है। मोदी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का यही तो मैजिक है कि जमहूरियत के दम पर सत्ता का स्वाद चखने वाले नेता कश्मीर में जमहूरियत की जीत से इतने घबरा गए कि भागे भागे मोदी से मिलने दिल्ली चले आए। लेकिन मोदी मैजिक की गवाह सिर्फ दिल्ली ही नहीं थी। 2500 किलोमीटर दूर दोहा में भी कुछ ऐसा हो रहा था जो सोच से परे था और जिसकी भनक महबूबा मुफ्ती तक को थी। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। सूत्रों के मुताबिक भारत पर्दे के पीछे से तालिबान से बातचीत कर रहा था, लेकिन सवाल है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब है कश्मीर। गाड़ी के नीचे बम लगाया और फिर रिमोट से उड़ा दिया। किसी को जान से मारने का ये वो तरीका है जिसे अफगानिस्तान में तालिबान ने जमकर इस्तेमाल किया है। ऐसे बम को स्टिकी बम कहते हैं, यानी चिपकने वाला बम। चुंबक की मदद से बम को गाड़ी से चिपका दिया जाता है और मौका देखकर विस्फोट कर दिया जाता है। तालिबान को स्टिकी बम की सप्लाई पाकिस्तान करता है, वो भी थोक के भाव। अमेरिकी सेना और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के सैकड़ों जवानों को तालिबान ने इसी स्टिकी बम के सहारे मारा है। अब यही स्टिकी बम कश्मीर में आतंकियों के पास पहुंच गए। फरवरी 2021 में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 15 स्टिकी बम बरामद किए। इसका मतलब है कि ISI अब कश्मीर में तालिबान की मॉडस ऑपरेंडी को एक्टिवेट करना चाहती है। अफगानिस्तान तालिबान शांति वार्ता पर नजर गड़ाए पाकिस्तान का पूरा प्लान है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान के दहशतगर्द सीज फायर के लिए रजामंद हो जाते हैं तो आतंकियों को सीधे मिशन कश्मीर में झोंक दिया जाए। इस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी और ISI तालिबान को मदद कर रही है, उसको मॉरल सपोर्ट दे रही है और उसको एक प्रकार से उसका हेडक्वार्टर सेंसिस वगैरह सारी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। और ऐसे में जो तालिबान हैं और जो मुजाहिदीन हैं वो भी एक प्रकार से हो सकता है जो हमारा जम्मू और कश्मीर है उसकी तरफ आ जाए कश्मीर के अंदर लड़ने के लिए। सोवियत अफगान युद्ध के समय यही हुआ था। मुजाहिदीनों का लश्कर हाथ में AK-47 लेकर गुरिल्ला वॉर कर रहा था, जो खूनी मंजर काबुल ने 3 दशक पहले देखा। और वही कश्मीर के लिए प्लान किया जा रहा है और ये प्लानिंग बन रही है इस्लामाबाद में। तालिबान को गोला और बारूद पाकिस्तान से मिलता है, वो भी जरूरत से कई गुना ज्यादा। तालिबान के आतंकियों को पाकिस्तान कब का कश्मीर में ट्रांसफर कर चुका होता, लेकिन एक अफगानी ने पाकिस्तान को उलझा मारा। इन तस्वीरों को देखिए। हिंदुस्तान में सियासत का सेंटर कई बार शिफ्ट हुआ।
लेकिन 2 दशक से अफगानिस्तान में हामिद करजई के नाम का डंका बज रहा है। 2001 से 2014 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे करजई ने न सिर्फ भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए बल्कि पाकिस्तान को हर मंच से एक्सपोज किया। 5 सितंबर 2002, 16 सितंबर 2004, 10 जून 2007 और 27 अप्रैल 2008 को पाकिस्तान ने करजई को जान से मारने के लिए हमले करवाए, लेकिन हर बार करजई बच निकले। करजई के दौर में काबुल और दिल्ली दोस्ती के पर्याय बन गए। दोस्ती की दीवार इतनी पक्की थी कि पाकिस्तान लाखों टन बारूद फूंक कर भी दरार नहीं ला सका। 2005 में भारत ने अफगानिस्तान को सार्क देशों में शामिल करने की पहल की। 2015 में भारत की मदद से अफगानिस्तान में 710 करोड़ रुपए की लागत से नई संसद बनी। 4 जून 2016 को पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में सलमा डैम का उद्घाटन किया, जिसका नाम बदलकर अफगानिस्तान ने अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखा। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसका सीधा सरोकार भारत से है। अफगानिस्तान भारत के लिए रेगिस्तान में तालाब जैसा है। काबुल में एम्बेसी के अलावा हेरात, कंधार, जलालाबाद और मज़ार शरीफ में 4 कॉन्सुलेट है। अफगानिस्तान में सरकार की जगह अगर आज तालिबान का शासन होता तो हालात बहुत बुरे होते। अफगानिस्तान भारत के लिए गेटवे ऑफ टेरर होता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।